आज हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सवेल के 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस में गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी एक इक्वेशन है, दूसरा है गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, तीसरा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चौथा है एम्पियर्स लॉ। तो आज हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे और वो तीनों लॉ भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। तो गॉस लॉ क्या कहता है? कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई एसोसिएटेड विथ ए क्लोज्ड सरफेस is equal to the net charge q enclosed by the surface divided by epsilon naught, यानी phi e equal to q by epsilon naught। मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई बंद सरफेस से जितना भी फ्लक्स एसोसिएटेड रहता है, यानी चाहे तो निकलता है या अंदर आता है, बंद सरफेस होना चाहिए। जितना भी फ्लक्स निकलता है या एसोसिएट है उस सरफेस के साथ, वह बराबर होता है तुमको उस सरफेस के अंदर में नेट चार्ज जो Q होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। उस बंद सरफेस के अंदर में जितना नेट चार्ज है वह निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कुछ प्लस है कुछ माइनस है, सबका आप जोड़ दीजिए, जैसे अलजेब्राइक सम निकालते हैं, जोड़ दीजिए, वही हुआ क्यू नेट। अच्छा, अब हम लोग तो पहले पढ़े हैं, जानते हैं कि बंद सरफेस के लिए फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। और इस गॉस लॉ के साथ अगर इसको मैं एसोसिएट कर दूं, क्योंकि फाई ई बराबर क्यू बटे ई नॉट गॉस लॉ में होता है, अब फ्लक्स का जो है उसमें फाई ई बराबर इतना होता है, तो दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो मेरा ये आ गया इक्वेशन। आप देखते हैं इसमें ई है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई चार्ज या चार्ज सिस्टम का निकालने के लिए गॉस लॉ बहुत ही अच्छा लॉ है, बहुत ही हेल्पफुल लॉ है। और हम लोग आगे इस इक्वेशन का यूज करके देखेंगे कि बहुत सारा चीज का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। अच्छा, तो ये हमारा हुआ गॉस लॉ। अच्छा, अब है इम्पोर्टेंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ का इम्पोर्टेंस क्या है? तो देखिए, पहला इम्पोर्टेंस है दिस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप और साइज। सरफेस क्लोज होना चाहिए गॉस लॉ लगाने में, और गॉस लॉ लगाने में, और वो कोई शेप का हो, कोई साइज का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज है कि सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। देखिए कितना आसान है। दूसरा नंबर, आपको पहले भी बताए कि इस फार्मूला में Q जो है वो नेट चार्ज होता है। नेट चार्ज मतलब जो उस सरफेस के अंदर में नेट चार्ज है, कुछ प्लस है कुछ माइनस है, सबको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सरल कर लीजिए, जो निकला वही हुआ नेट चार्ज। तो Q जो होता है नेट चार्ज होता है इनसाइड द गॉसियन सरफेस। जैसे है यहाँ देखिए, मैं पांच ठो चार्ज दिया हूँ, Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4 Q5, लेकिन गॉसियन सरफेस में हम यही 3 चार्ज दिए हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो Q होगा वो खाली गॉसियन सरफेस के अंदर जो होगा चार्ज, उसी का नेट वैल्यू हम निकालेंगे। बाहर वाला चार्ज उसमें मैटर नहीं करेगा, उसको हमको अकाउंट नहीं करना है।
यही बात है। और उसमें एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि irrespective of their locations within the surface, कहने का मतलब आप देख रहे हैं फोटो में Q1 यहाँ है, माइनस Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ, ये कहीं पर हो, लेकिन गॉसियन सरफेस के अगर अंदर में है तो कहने का मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं वही वैल्यू Q में डाल सकता हूँ, नेट वैल्यू। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोकेशन कोई हो फिर भी बातें वही होंगी। कितना आसान कर दिया। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वह निकलेगा सब चार्ज जो वहाँ है, यानी अंदर में भी बाहर में भी, सब के कारण जो फील्ड होगा वही ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन क्यों है सिर्फ अंदर वाला नेट चार्ज, ध्यान रखिएगा ठीक से। चौथा, गॉसियन सरफेस डज नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज एज E is undefined there। गॉसियन सरफेस जब आप बनाने लगिएगा, चार्ज को घेरने लगिएगा, तो ये ख्याल रखना है कि कोई चार्ज हो के गॉसियन सरफेस नहीं पास करे, क्योंकि चार्ज के पास में, चार्ज जहाँ रहता है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड रहता है। इसीलिए कोई चार्ज होके गॉसियन सरफेस नहीं खींचना है। पांचवा, E is easier to calculate when the system has some symmetry। कहता है गॉस लॉ लगा के E कैलकुलेट करना इतना आसान हो जाता है बशर्ते कि चार्ज सिस्टम थोड़ा सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम होगा तो हमारा कुछ सिमेट्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस भी बना देंगे और हम लोग जो है तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बाय इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इसीलिए कहता है चार्ज सिमेट्रिकल रहने से गॉस लॉ इज द बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। छठा, गॉस लॉ जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ से पर बेस्ड है। कहने का मतलब 1/r², r तो डिस्टेंस है तो 1/r² को ही इनवर्स स्क्वायर लॉ कहो, तो इस पर बेस्ड होके गॉस लॉ डिराइव किया गया है। कहता है एनी वायलेशन ऑफ गॉस लॉ विल इंडिकेट डिपार्चर फ्रॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहता है गॉस लॉ का में कोई भी आप वायलेशन कीजिएगा तो उससे क्या होगा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए किसी तरह का वेरिएशन नहीं होना है। तो मैं समझता हूँ कि गॉस लॉ और उसका इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे। आप एक बार दो बार वीडियो देख के बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अगर आपको पसंद है तो आप उसे लाइक कर देंगे, उसको आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल भी बजा देंगे, तथा शेयर भी आप कर दीजिए व्हाट्सएप वगैरह से अपने जान पहचान फ्रेंडों में, चाहे वो गांव में रहते हैं, चाहे वो शहर में गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं जो कोचिंग और ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, उनको बहुत सुविधा होगी मैंने समझने में गॉस लॉ को जब ये वीडियो देखेंगे। थैंक्स।